ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 41वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे बलराम के पास वारुणी, कांति एवं श्री इन देवांगनाओं का आगमन, गरुड़ के द्वारा श्री कृष्ण को वैष्णव मुकुट की प्राप्ति, श्री कृष्ण का बलराम से वार्तालाप तथा जरासंध की सेना का निरीक्षण करके अपने आप से ही मानसिक उद्गार प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय परशुराम जी के चले जाने पर यादव कुल का भार वहन करने वाले वे श्री कृष्ण और बलराम इच्छा अनुसार रूप धारण करके गोमंत पर्वत के रमणीय शिखर पर विचरने लगे। उन दोनों के वक्ष स्थलों में वनमाला शोभा पा रही थी। दोनों क्रमशः नीले पीले वस्त्र धारण करके अपने गौर श्याम शरीर से आकाश में स्थित हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। पर्वतीय धातुओं से अपने अंगों का श्रृंगार करके उस पर्वत के शिखर पर खड़े हुए दोनों नवयुवक वीर क्रीड़ा की लालसा लिए कमनीय वनों में विचरण करने लगे। वे उस पर्वत पर ज्योतिर्मय नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा के उदय की शोभा देखते और ग्रहों के उदय अस्त देखा करते थे। एक दिन परम पराक्रमी श्रीमान संकर्षण श्री कृष्ण के बिना ही उस पर्वत के शिखर पर विचर रहे थे। वे स्वयं भी पर्वत के समान प्रतीत होते थे। घूमते घूमते एक खिले हुए कदम्ब की मनोहर छाया में बैठ गए। उस समय कदम्ब की मधुर मंद गंध से वासित वायु उन्हें सुखपूर्वक व्यजन डुलाने लगी। वह मंद मंद वायु बहकर जब बलराम जी की सेवा कर रही थी, उस समय उनकी घ्राणेन्द्रिय में मधु का स्पर्श करके आए हुए सुगंधित समीर ने प्रवेश किया। उस समय उनके भीतर वारुणी अर्थात मधु या अमृत की तृष्णा का आवेश हुआ। फिर तो दूसरे दिन मतवाले पुरुष की भांति उनका मुंह सूखने लगा। उन्हें पूर्व काल में किए गए अमृतपान का स्मरण हो आया। वे त्रसित होकर उस अमृत की खोज करने लगे। तब उन्होंने उस वृक्ष की ओर देखा। वर्षा काल में उस खिले हुए कदम्ब पर जो मेघों का बरसाया हुआ जल गिरा था, वह उसके कोटर में मनोहर सुधा के रूप में प्रकट हो गया। बलराम जी का हृदय प्यास से घबरा उठा था। वे पिपासा पीड़ित पुरुष की भांति उस अमृत को बार बार पीने लगे। उसको अधिक पी लेने के कारण उन पर मोह सा छा गया, जिससे उन प्रभावशाली का शरीर कुछ लड़खड़ाने सा लगा। मधु से मत हुए बलराम का मुख कुछ झूमता सा प्रतीत हुआ। नेत्र किंचित चंचल हो उठे। उस मुख की प्रभा शरतकाल के चंद्रमा की भांति सुशोभित होने लगी। वह मधुमयी सुधा कदम्ब के कोटर में उत्पन्न हुई थी, इसलिए कादम्बरी नाम से विख्यात हुई। वहाँ मूर्तिमती वारुणी प्रकट हुई थी, जो देवताओं के लिए अमृत पैदा करने वाली है। श्री कृष्ण के बड़े भाई को कादम्बरी के नशे से स्पष्ट बात बोलने में असमर्थ जान 3 प्रियवादिनी देवांगनाएं उनकी सेवा में उपस्थित हुई। एक तो मादक मधु या अमृत की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें वारुणी कहते हैं, मूर्तिमती होकर प्रकट हुई। दूसरी चंद्रमा की प्रिय कांति की अधिष्ठात्री देवी थी और तीसरी श्री देवी थी, जो सर्वश्रेष्ठ स्त्री मानी जाती हैं। उनके ध्वज में कमल का चिन्ह है। वे देवी स्वयं ही हाथ जोड़े हुए रोहिणी नंदन बलराम की सेवा में उपस्थित हुई थी। वारुणी के साथ उन्होंने मदविह्वल बलराम जी से इस प्रकार कहा। पहले वारुणी बोली, देवलोकेश्वर बलदेव, आप दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त करें। मैं आपकी प्राण वल्लभा वारुणी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। निर्मल मुख वाले देव, मैं आपको बड़वानल के समीप पाताल में शेष रूप से नित्य विराजमान जानती थी,
किंतु इस समय भूतल में अवतार लेने के कारण वहाँ से अदृश्य हो गए हैं। ऐसा सुनकर मैं पुण्यहीना नारी सी आपकी खोज में सारी पृथ्वी पर भटक रही थी। अजय वीर, मैंने पुष्प समूहों से अनुलिप्त हुए केसरों में निवास किया है, फूलों के गुच्छों से सुशोभित वासंती लताओं में वास किया है। मेरे लिए प्यासे हुए आपकी खोज करती हुई मैं अपने रूप को छिपाकर वर्षा काल में कदम्ब वृक्ष के भीतर लुक छिप कर रहती आई हूँ। मुझे आपके मुख का निवास ही विशेष प्रिय है। निष्पाप बलराम, जैसे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय पूर्ण योग से युक्त होने पर मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके समीप भेजा था, जैसे समुद्र में और पाताल में आपके पास रही हूँ, उसी प्रकार इस समय भी आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ और चाहती हूँ कि आपके द्वारा मेरा उपभोग हो, क्योंकि मेरे हृदय ने आप ही को अपना स्वामी माना है। अनघ, आप मुझे डांट बताए तो भी मैं आप अनंत का परित्याग नहीं करूंगी। देव, मैं समुद्र में रहने वाली के योग्य नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनकर आदि पद्म तथा पद्म चिह्नित दिव्य कर्ण भूषण धारण कर आपकी सेवा में आई हूँ। आपके बिना मैं दूसरे किन्हीं लोकों का सेवन करना नहीं चाहती। वारुणी के बाद कांति देवी संकर्षण की सेवा में उपस्थित हुई। उसका कटि प्रदेश मद से कुछ कंपित हो रहा था, आंखें भी कुछ घूम रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय हो बलराम जी। फिर प्रेम से मुस्कुराती हुई वह प्रयोजन युक्त वचन बोली, प्रभो, आपके सहस्त्रों मस्तक हैं, आप जगत के स्वामी हैं। मेरी दृष्टि में आपका गौरव चंद्रमा से भी अधिक है। मैं भी वारुणी की भांति आपके निजी गुणों से आकृष्ट हो आप में अनुरक्त हो गई हूँ, इसीलिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे अंगीकार करें। जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में नित्य निवास करने योग्य है, वे कमलवन में वास करने वाली देवी श्री अर्थात शोभा रोहिणी नंदन बलराम के वक्षस्थल में सुंदर माला की भांति प्रतिष्ठित हो निर्मल भाव को प्राप्त हुई। यहाँ श्री का अर्थ शोभा की अधिष्ठात्री देवी है। साक्षात भगवती लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की अनन्य अनुरागिणी पतिव्रता पत्नी है। यहाँ मधु, कांति और शोभा, इन तीन लोक सामान्य वस्तुओं की अधिष्ठात्री देवियों का ही उल्लेख किया है, ऐसा समझना चाहिए। उनका मुख कमल के समान सुशोभित था। उनके हाथ में भी कमल पुष्प शोभा दे रहा था। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हुई वे मूर्तिमती शोभा देवी बलराम के वक्ष में स्थित हो एक निर्मल माला हाथ में लेकर संकर्षण से बोली, देवेश्वर राम, बलराम, आप बड़े ही सुंदर हैं। वारुणी से, चंद्रमा की सी कांति से तथा मुझसे संपन्न होकर चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं। आप सहस्त्र सिर वाले अनंत देव के मस्तक पर जो सूर्य के समान उद्भासित होता था, वह मुकुट समुद्र से निकालकर मैं यहाँ ले आई हूँ। यही है वह मुकुट। इसके सिवा वज्रमणि अर्थात हीरे से विभूषित एक सुवर्णमय कुंडल भी लेती आई हूँ, जो आपके एक कान का दिव्य भूषण है। यह आदि पद्म और पद्माक्ष कहलाता है, जो समुद्र में ही मिल सकते हैं। ऐसे कितने ही नीले रंग के रेशमी वस्त्र अथवा आपकी इच्छा के अनुरूप नील कौशेय वस्त्र तथा यह पीन तरल हार जो समुद्र में ही विद्यमान था, मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसे सादर ग्रहण करें। देव, यह सब आपकी पुरातन भूषण सामग्री है, इसे ग्रहण कीजिए। महाबाहो, यह आपके भूषण ग्रहण करने का समय है। आपसे ही इन भूषणों की शोभा है, इनसे
आपकी नहीं। वह अलंकार तथा उन तीनों देवांगनाओं को ग्रहण करके बलदेव जी शरत काल के चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। तदंतर वे नीलकमल और मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री कृष्ण के साथ मिलकर ग्रह युक्त चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। उस समय उनको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों भाई जैसे घर में बैठे हों उस प्रकार बातचीत करने लगे। इसी समय विंतानंदन गरुड़ बड़े वेग से विशाल मार्ग तय करके वहां आए। तेजस्वी गरुड़ उस समय एक संग्राम से छूटकर आए थे। दैत्यों के प्रहारों के चिन्ह उस समय भी उनके अंगों में अंकित थे। वे देवताओं की विजय चाहने वाले तथा दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य चंदन धारण करने वाले थे। वरुण के निवास भूत क्षीर समुद्र में जब भगवान विष्णु दिव्य शैया पर सो रहे थे उस समय विरोचन के पुत्र एक दैत्य ने उनका किरीट चुरा लिया। अपने गुरु रूप भगवान के लिए उस किरीट को वापस लाने के उद्देश्य से गरुड़ ने बीच समुद्र में दैत्यों के साथ बलपूर्वक संग्राम किया। भगवान विष्णु के उस किरीट को दैत्यों के हाथ से छुड़ाकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ बड़े वेग से देवताओं के निवास भूत आकाश में उड़ चले। उन्होंने देखा मेरे स्वामी विष्णु दूसरे कार्य से इस पर्वत पर पधारे हैं। वे उस समय उस प्रकाशमान किरीट को क्रीड़ा पूर्वक अपनी चोंच में लटकाए चल रहे थे। गिरिराज गोमंत के शिखर पर विराजमान मानव रूपधारी विष्णु को प्रकाश और चेष्टाओं से रहित तथा मुकुटहीन देख उनके मानसिक भावों को समझने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने आकाश में स्थित होकर बड़े हर्ष के साथ उन श्री विष्णु के सिर पर वह मुकुट डाल दिया। वह मुकुट श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरा और इस प्रकार बैठ गया मानो किसी ने पहना दिया हो। मस्तक के स्थान पर निश्चित रूप से आबद्ध होकर उस मुकुट ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ा दी। जैसे दोपहर के समय मेरु के शिखर पर सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार वह मुकुट भी दैदीप्यमान हो रहा था। गरुड़ के प्रयोग से मुकुट को मस्तक पर आया हुआ जान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बलराम जी से इस प्रकार बोले, भैया इस पर्वत पर हम दोनों के लिए जिस प्रकार युद्ध उपयोगी वेशभूषा की रचना कर दी गई है इससे यही अनुमान होता है कि देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है। इसमें संशय नहीं है। जब मैं महासागर में सो रहा था उस समय विरोचन का पुत्र इंद्र का सा रूप धारण करके वहां चला गया और जब मैं शेष शैया से उठकर यहाँ आ गया तब वह ग्रह रूप धारण करके वहां से मेरा मुकुट उठा लाया। वही मुकुट गरुड़ उससे छीन लाए हैं और उन्होंने इसे मेरे मस्तक पर रख दिया है। निश्चय ही राजा जरासंध अब बहुत निकट आ गया है, क्योंकि वायु के समान वेग वाले रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। आर्य विजय की अभिलाषा रखने वाले राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत कांति वाले सुसज्जित छत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इनकी संख्या परिमित ही है। अहो, राजाओं के रथों पर विराजमान जो ये श्वेत वर्ण वाली ऊंची छत्र पंक्तियां हम लोगों की ओर बढ़ी आ रही हैं, ये आकाश में उज्जवल हंस पंक्तियों के समान सुशोभित होती हैं। अहो, इन निर्मल प्रभा वाले शस्त्रों की चमक से आकाश का मुख भी उज्जवल एवं प्रकाशित हो उठा है। शस्त्रों की ये दीप्तियां सूर्यदेव की किरणों से मिलकर दसों दिशाओं में विचरती सी प्रतीत होती हैं। निश्चय ही सम्रांगण में भूमिपालों द्वारा मुझ पर चलाए गए ये समस्त अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे। राजा जरासंध ठीक समय पर आया है। यह
हम लोगों के युद्ध कौशल की कसौटी है तथा सम्रांगण का पहला अतिथि है। आर्य, हम दोनों साथ रहें। राजा जरासंध के आने से पहले अभी हमें युद्ध आरंभ नहीं करना चाहिए। जब तक वह नहीं आता है तब तक हम उसके बल का विचार कर लें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ भाव से संग्राम की इच्छा रखकर जरासंध का वध चाहते हुए उसके सैनिक बल का निरीक्षण करने लगे। उन सब राजाओं का निरीक्षण करते हुए अविनाशी यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपने आप से कहने लगे, अहो, दिव्य लोक में देवताओं के साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा की गई थी उसके अनुसार ये भूमिपाल राजोचित मार्ग पर स्थित हैं। ये शास्त्रोक्त विधि से संग्राम में विनाश को प्राप्त होंगे। मैं तो समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ में आहुति देने के लिए इन श्रेष्ठ राजाओं का प्रोक्षण कर लिया है। इनके स्वर्गगामी शरीर अभी से प्रकाशित हो रहे हैं। यह पृथ्वी इन राजसिंहों के सैन्य समूहों से पीड़ित हो इनके भार से थक कर जो देवलोक में गई थी वह इसका जाना उचित ही था। अब थोड़े ही समय में यह भूमंडल इन राज समूहों से खाली हो जाएगा और आकाश भर जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध का अभियान विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।